On this video, I will discuss the equation reducible to partial differential equation. हम जो ये लास्ट टॉपिक है इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन reducible to partial differential equations with constant coefficient, ठीक है। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अब इसमें हम दो टाइप के इक्वेशन पढ़ चुके हैं, एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक नॉन होमोजीनियस। एक हम लोग पढ़ चुके हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इन दोनों के एग्जाम्पल हम देते हैं। होमोजीनियस एग्जाम्पल था ए नॉट डेवर एन जेड अपान डेवर एक्स एन प्लस ए वन डेवर एन जेड अपान डेवर एक्स पावर एन माइनस पर डेवर बाई एंड प्लस यहाँ पे डेवर एन जेड अपान डेवर एक्स एन माइनस टू और ये डेवर बाई टू प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे ई एन डेवर एन जेड अपान डेवर बाई एन इज इक्वल टू एफ एक्स बाई। ये होमोजीनियस का एग्जांपल है। अब देखिए इसमें हर टर्म्स में अलग अलग nth पार्शियल डेरिवेटिव्स है। ये z एक्स के रिस्पेक्ट एन टाइम्स है, ये z एक्स के रिस्पेक्ट में एन माइनस वन टाइम्स है, बाई के रिस्पेक्ट ए का टोटल nth डेरिवेटिव है, nth पार्शियल डेरिवेटिव हियर आल्सो, सब में हर जगह पे nth डेरिवेटिव है। तो हर टर्म अलग अलग जो पार्शियल डेरिवेटिव वो सेम है, तो होमोजीनियस बोलते हैं। इसी तरीके से जब नॉन होमोजीनियस में कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस ना हो, ऐसी बात को हम ऐसे कहते हैं कि सिंपल फॉर्मेट, अगर छोटा एग्जांपल दें कि ए नॉट डेवर टू जेड अपान डेवर एक्स टू लिखा हो, फिर प्लस ए वन डेवर टू जेड अपान डेवर एक्स डेवर वाई लिखा हो, प्लस ए टू और ये डेवर जेड अपान डेवर बाई इज इक्वल टू कोई वैल्यू लिखा हो, एफ एक्स बाई ऐसे लिखा। तो ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये नॉन होमोजेनियस हो गया। अब इसमें जो कांस्टेंट, जो मल्टीपल डेरिवेटिव का वो कांस्टेंट है ए नॉट ए वन डॉट डॉट, यहाँ पर भी नॉट एन, तो यहाँ पर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा, अब उसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन हियर कि सॉल्व द लीनियर पार्शियल differential equation यहाँ पे दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर डेवर टू जेड अपान डेवर एक्स टू माइनस फोर एक्स बाई डेवर टू जेड अपान डेवर एक्स डेवर बाई एंड प्लस फोर बाई स्क्वायर डेवर टू जेड अपान डेवर बाई टू, फिर प्लस सिक्स बाई डेवर जेड अपान डेवर बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब और बाई की पावर फोर। एक दो तीन चार टर्म्स है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर डेरिवेटिव जो मल्टीपल में है वो वेरिएबल्स हैं। ये होमोजीनियस में कांस्टेंट था, नॉन होमोजीनियस में कांस्टेंट था, और यहाँ पे जो इक्वेशन है ये जो डेरिवेटिव मल्टीपल है वो वेरिएबल्स के फॉर्मेट में है। अभी क्वेश्चन ही कह रहा है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमको पहले इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे या तो वो होमोजेनियस में चेंज होगा या नॉन होमोजेनियस चेंज होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा चेंज हो गया आता क्या। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला
कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये इक्वेशन आपके पास में गिवन है, डेवर 2z अपॉन डेवर x2 एंड माइनस 4x बाई डेवर 2z अपॉन डेवर x डेवर बाई प्लस 4y² डेवर 2z अपॉन डेवर बाई 2 एंड प्लस 6 बाई और डेवर z अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू x³ और ये बाई की पावर 4। हमें इसमें चेंज करना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट करते हैं कि की पावर एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स और बाई इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल बाई। ये दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन किया तो हमारे रिलेशंस क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम एक लाइन में प्रूव करता हूँ। हर क्वेश्चन प्रूव नहीं करना, यहाँ पे इसका हम थोड़ा डिटेल दे रहे हैं कि अगर इसका हम लॉग ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और यहाँ पे कैपिटल बाई इज इक्वल टू लॉग बाई हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। जो ये इक्वेशन आपने लिखा है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ये लॉग एक्स है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, इस वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डेवर कैपिटल एक्स अपॉन डेवर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब हमें इस वैल्यू को चेंज करना है या एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स को हमें चेंज करना है। एक तो ये रिलेशंस आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इस वैल्यू को यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको लिखा, फिर नाउ इसके बाद हमें वैल्यू किसकी चाहिए, नाउ डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो डेवर जेड अपॉन डेवर कैपिटल एक्स कर दें और डेवर कैपिटल एक्स अपॉन डेवर स्मॉल एक्स कर दें। इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स लिखो, 1 अपॉन एक्स तो डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स हो गया। इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू उसके बराबर इधर एक्स मल्टीप्लाई करो तो इम्प्लाइज दैट एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू डेवर जेड अपॉन डेवर कैपिटल एक्स हो गया। यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ गया, इम्प्लाइज दैट एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स। ये रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू डेवर अपॉन डेवर कैपिटल एक्स को हम डी से रिप्रेजेंट कर दें, डी और जेड। ये एक रिलेशन आ गया। जब एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स लिखा होगा तो हम वहाँ पर डी जेड लिखेंगे, जहाँ पर कैपिटल डी इज इक्विवेलेंट टू डेवर अपॉन डेवर कैपिटल एक्स है, डेवर अपॉन डेवर कैपिटल एक्स है, ठीक है ना। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। अब इसी से वैल्यू अगर हम इसकी निकालना चाहिए, ये टर्म जैसे एक्स स्क्वायर डेवर 2 जेड अपॉन डेवर x2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वैल्यू था इसको एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, इस वैल्यू को अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, किसको, इस वैल्यू को। तो ये x हो गया बाई पार्ट x, अब इस वैल्यू डिफरेंशिएट करो तो ये डेवर 2 जेड अपॉन डेवर x2 हो गया, फिर प्लस डेवर जेड अपॉन डेवर x इंटू एक्स का क्या 1 हो गया, इक्वल इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में। तो डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर कैपिटल एक्स है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग थोड़ा सा, तो इज इक्वल टू ये वैल्यू डेवर अपॉन डेवर कैपिटल एक्स और डेवर जेड अपॉन डेवर कैपिटल एक्स इंटू डेवर कैपिटल एक्स अपॉन डेवर स्मॉल एक्स बाई चैन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये एक्स था, हमने कैपिटल एक्स अपॉन दिस। अब ये वैल्यू डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो इम्प्लाइज दैट एक्स डेवर 2 जेड अपॉन डेवर x2 प्लस डेवर जेड अपॉन डेवर x इज इक्वल टू डेवर 2 जेड अपॉन डेवर कैपिटल x2 और डेवर x अपॉन डेवर स्मॉल x की वैल्यू हम लोग भी निकाले थे, ये 1 अपॉन एक्स है इंटू में 1 अपॉन एक्स। अभी एक से इधर मल्टीप्लाइड हो गया, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डेवर 2 जेड अपॉन डेवर x2 एंड प्लस एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर x इज इक्वल टू हमने ये एक्स उधर मल्टीप्लाइड तो ये वैल्यू बची, ये डेवर 2 जेड अपॉन डेवर x2 हो गया, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ इस टर्म की, तो ये टर्म्स ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर डेवर 2 जेड अपॉन डेवर x2 इक्वल टू डेवर 2 जेड अपॉन डेवर x2 एंड प्लस माइनस एक्स और ये डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं,
एक्स डिवाइड जेड अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू डेवर जेड अपॉन डेवर कैपिटल एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स टू माइनस डेवर जेड अपॉन डेवर कैपिटल एक्स हो गया। अब डेवर अपॉन डेवर एक्स में डी लिखा है, ये डी स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई, डी स्क्वायर माइनस डी और इंटू में जेड। इस डी को बाहर निकाल लिया तो डी डी माइनस वन इंटू जेड हो गया। तो यहाँ से रिलेशन निकल गया। एक रिलेशन में ये निकाला था कि एक्स डिवाइड जेड अपॉन डेवर एक्स डी 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 जेड था, और इम्प्लाइज दैट ये एक्स स्क्वायर डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स टू की वैल्यू हो गई डी डी माइनस वन और इंटू जेड, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आगे कुछ फॉर्मूले हम लिख रहे हैं उनको। देखिए ये जो हमने पूरा प्रूविंग दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर के इस जगह से ये लॉग से लेकर यहाँ तक, ये इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये हर क्वेश्चन में करना नहीं है, ताकि हमें आइडेंटिटी याद हो जाए, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जस्ट ए मिनट, हाँ यस। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया था एक्स स्क्वायर डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स टू इज इक्वल टू डी डी माइनस वन और इंटू में जेड आ गया। सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एक्स क्यूब और डेवर क्यूब जेड अपॉन डेवर एक्स क्यूब का फॉर्मूला, तो ये डी डी माइनस वन और डी माइनस टू इंटू जेड, एक फैक्टर्स और आ गया, ये क्यूब की वैल्यू आ गई। ठीक ना। अब इसी तरीके से अगर एक्स बाई लिखा हो तो एक्स बाई डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स और डेवर बाई लिखा हो, जैसे क्वेश्चन में सेकेंड टर्म से, तो इसको डी डी डैश में रिप्रेजेंट करोगे, डी डी डैश और इंटू में जेड। जैसे एक्स रिस्पेक्ट में डी आता तो बाई के रिस्पेक्ट में डी डैश आएगा, तो इसकी वैल्यू डी डी डैश यानी एक्स बाई डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर बाई डी डी डैश में रिप्लेस होगा। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी इसकी ये हो गई। अगर सिंपली हमारा जेड में बाई में लिखा हो, जैसे यहाँ पे क्यूब लिखा है, यहाँ पे बाई में लिखा होगा, जैसे यहाँ पे दूसरा टर्म से ये लिखा हुआ था कि बाई डेवर जेड अपॉन डेवर बाई लिखा हो, तो एक्स में हम क्या लिखते हैं डी जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डैश जेड, क्या लिखेंगे इसको डी डैश जेड लिखेंगे। इसी तरीके से बाई स्क्वायर डेवर टू जेड अपॉन डेवर बाई टू लिखा है, तो डी डैश और डी डैश माइनस वन इंटू जेड लिखेंगे। ठीक, ये सारे फॉर्मूले उसी तरीके से हैं जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पीछे किए थे। ठीक है, इसके आधार पर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें जो हम फॉर्मूले देख रहे हैं वो सारे के सारे हमें अल्टीमेटली यहाँ पे जो तीन फॉर्मूले हम आप दोबारा से फिर से लिखेंगे, जो हमने डिस्कशन किया है, जो स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन था वो लिखेंगे कि यहाँ पे पुट करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स और बाई इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल बाई, और यहाँ पे एक्स डेवर जेड अपन डेवर एक्स ये रिप्लेस हो जाएगा डी जेड में, और एक्स स्क्वायर डेवर टू जेड अपन डेवर एक्स टू ये रिप्लेस हो जाएगा डी डी माइनस वन जेड में। सिमिलरली इसी तरीके से एक्स क्यूब डेवर क्यूब जेड अपन डेवर एक्स क्यूब रिप्लेस हो जाएगा डी डी माइनस वन और डी माइनस टू में इंटू में जेड, और यहाँ पे अगर बाई लिख दिया जाए तो डेवर जेड अपॉन डेवर बाई ये रिप्लेस होगा डी डैश जेड में, और यहाँ पे बाई स्क्वायर डेवर टू जेड अपॉन डेवर बाई टू लिखा हो तो ये डी डैश माइनस वन जेड में रिप्लेस होगा, और यहाँ पे बाई क्यूब डेवर क्यूब जेड अपॉन डेवर बाई क्यूब लिखा हो तो ये डी डैश माइनस वन और डी डैश माइनस टू इंटू जेड में रिप्लेस होगा। अगर एक्स बाई लिखा हो, एक्स बाई डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर बाई लिखा हो तो ये डी डी डैश जेड में रिप्लेस होगा। ये सारी आइडेंटिटी हैं, हम डायरेक्टली इन आइडेंटिटी, बल्कि ये आइडेंटिटी भी क्वेश्चन में आपको शो नहीं करना है। जो क्वेश्चन दिया है ये सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद आइडेंटिटी यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, जो इक्वेशन पहला है उसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं तो गिवन इक्वेशन बिकम्स ठीक है, क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन बिकम्स, पहला टर्म था एक्स स्क्वायर डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स टू, इसकी वैल्यू ये है तो आपने इस वैल्यू को लिख दिया डी माइनस वन, फिर माइनस का 4x बाई है तो ये डी डी डैश हो जाएगा डी डी डैश, फिर प्लस 4 बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये डी डैश माइनस वन हो जाएगा,
फिर 6 बाई है तो ये वैल्यू डी डैश हो जाएगा, जेड आपका कॉमन हो गया और इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स की वैल्यू क्या ए की पावर है तो ए की पावर 3x हो जाएगा, इंटू में बाई क्यूब है, बाई की वैल्यू की पावर बाई है तो ए की पावर 4 बाई हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर माइनस का 4 डी डैश माइनस 4 डी डैश प्लस का 6 डी डैश और इंटू में z इक्वल टू ई की पावर ये 3x प्लस 4 बाई हो गया, इम्प्लाइज द डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश और ये माइनस 4 है, ये प्लस 6 है, ये 4 डी स्क्वायर है तो प्लस 4 डी डैश स्क्वायर और फिर यहाँ पे यहाँ से करो तो प्लस का 1 2 और 3 एक साथ हो, ये डी है यहाँ पे तो माइनस डी डैश, ये वैल्यू माइनस डी डैश और प्लस का 2d डैश और इनटू में z इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 3x और प्लस 4 बाई हो गया, ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व किया है और इक्वेशन हमारा लीनियर फॉर्मेट में चेंज हो गया है, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस डी और प्लस 2d डैश इंटू जेड, ठीक है। अब देखिए इम्प्लाइज दैट ये इतना पार्ट d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन काम करो तो d माइनस ये 2d डैश हो गया इनटू में z हो गया इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 3x और प्लस 4 बाई हो गया, इम्प्लाइज दैट d माइनस 2d डैश कॉमन हो गया, d माइनस 2d डैश और माइनस 1 आ गया इनटू में z ई रेस टू पावर 3x और ये प्लस 4 बाई हो गया। तो ये जो इक्वेशन से रिड्यूस हुआ है ये हमारा होमोजेनियस में नहीं नॉन होमोजेनियस हो गया, या यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये डी स्क्वायर है, ये डी है तो सेम डेरिवेटिव्स नहीं है, ये डी डैश है, ये डी डैश स्क्वायर है तो डेरिवेटिव सेम नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव सेम नहीं, इसलिए होमोजेनियस ये नहीं है, ठीक। अब ये जो इक्वेशन बना इसका नॉन होमोजेनियस हमारा जो सोल्यूशन था उसके आधार इसका सोल्यूशन लिखेंगे, यानी इसका CF लिखेंगे एज यूजुअल जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे माइनस अल्फा कुछ है नहीं तो एक की पावर कुछ होगा नहीं, यानी F1 और ये बाई प्लस 2x हो गया। अब जो आंसर आने वाला है हमारा हाँ एक मिनट और, ये हमने 3 की पावर कैपिटल X लिखा था, सॉरी ये सारे कैपिटल X कैपिटल बाई हैं, ठीक है। कैपिटल X ये कैपिटल X कैपिटल बाई है, कैपिटल X कैपिटल बाई, यहाँ पे ये कैपिटल X और कैपिटल वाई, कैपिटल X कैपिटल वाई, अल्टीमेटली ये है e की पावर 3 कैपिटल X और प्लस 4 कैपिटल वाई, ऐसे है। तो यहाँ पे कैपिटल वाई के फॉर्मेट में हम आंसर लिखेंगे कि F1 बाई प्लस 2 कैपिटल X इस तरीके से, फिर प्लस यहाँ माइनस 1 है तो e की पावर x, e की पावर x और ये F2 बाई प्लस 2 कैपिटल X, ये इसका CF हो गया इक्वल टू F1 कैपिटल बाई की वैल्यू का जब हम लॉग लेंगे इसका कैपिटल बाई का तो स्मॉल लॉग बाई आ जाएगा, तो ये लॉग बाई और प्लस 2 ये लॉग x हो गया, e की पावर x इज इक्वल टू स्मॉल x हो जाएगा, ये F2 लॉग बाई, F2 तो लॉग बाई बाई की वैल्यू लॉग स्मॉल बाई प्लस 2 लॉग x हो गया इज इक्वल टू F1, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको लॉग बाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस x इंटू F2, इसको भी लिख सकते हैं कि लॉग बाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपकी CF की आ गई, ठीक है। इसको और मॉडिफाइड अगर करना चाहें तो जैसे F1 लॉग लिखा हुआ है इसको हम कोई दूसरा फंक्शन नाम दे दें तो g बाई एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, यानी G1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई कह सकते हैं प्लस x इंटू ये Z2, यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर बाई लिख सकते हैं। नाउ फॉर द PI, जो PI की बात करें तो 1 d माइनस 2d डैश और ये d माइनस 2d डैश माइनस 1 और इनटू में ई रेस्ट पावर 3 कैपिटल X और प्लस 4 कैपिटल Y है। अब ये d और d डैश को 3 और 4 से रिप्लेस करो, 3 और 4 से तो 0 होगा नहीं, तो वैल्यू को हम 1/1 एक एक करके हम उसको कर सकते हैं। तो 1 ये d माइनस 2d डैश
और इसमें आपने रिप्लेस कर दिया तो 1 ये 3 माइनस 4 से रिप्लेस करो तो 4 इंटू 2 तो ये 8 हो जाएगा -1 और इंटू ई रेज टू पावर 3 कैपिटल एक्स प्लस 4 कैपिटल वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया -8 -6 हो गया तो -1/6 8 1 9 3 -1/6 1 ये d माइनस 2d डैश और इंटू में ई रेज टू पावर 3 कैपिटल एक्स प्लस 4 कैपिटल वाई -1/6। अब फिर कोई रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 3 -8 3 -8 ई रेज टू पावर 3 कैपिटल एक्स प्लस 4 कैपिटल वाई तो ये -5 तो ये प्लस हो जाएगा 1/30 यानी ई रेज टू पावर 3x प्लस 4y और अपान में ये 30 वैल्यू आ गई। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को आप फिर से चेंज करेंगे स्मॉल एक्स वाई में, तो नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो पी आई इज इक्वल टू 1/30 और ई रेज टू पावर 3x ई रेज टू पावर एक्स का क्यूब और इंटू ई रेज टू पाई की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/30 ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया बाई की पावर 4 एक्स क्यूब बाई की पावर 4 हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाई, तो ये z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी कि जी वन बाई एक्स स्क्वायर एन प्लस एक्स इंटू जी2 और ये बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/30 और एक्स क्यूब बाई की पावर 4, ये आंसर हो गया। तो वहाँ पर जो 3 फॉर्मूले लिखे थे, चलिए क्वेश्चन और करते हैं, उसमें फिर चीज़ें निकाल होती हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग यहीं पे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर इंटू आर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी और प्लस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स हो गया। तो फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी प्लस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू ये लॉग एक्स implies that x square r means divided 2z upon divided x2 minus y square t means divided 2z upon divided by 2 plus p x यानी x ये divided z upon divided x माइनस y और ये divided z upon divided by is equal to ये log x हो गया। मल्टीपल में x y है तो reducible to linear formula method जहाँ पर लेट करेंगे कि लेट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कैपिटल वाई। जैसे ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा तो इक्वेशन फर्स्ट कह दें या गिवन इक्वेशन कह दें, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ये रिड्यूस हो जाएगा डी और डी माइनस 1 में माइनस वाई स्क्वायर डी डैश माइनस 1 में, फिर ये एक्स है तो ये डी में रिप्लेस माइनस वाई तो डी डैश में रिप्लेस और इनटू में ये जेड और लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स, इसका लॉग लो तो ये कैपिटल एक्स के बराबर हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई यहाँ से करो तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी और माइनस डी डैश ये डी डैश और इनटू में जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस डी प्लस डी डैश माइनस डी डैश कैंसिल हो गया, implies the d square माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू में z इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक, अब ये होमोजीनियस हो गया, डेरिवेटिव पावर सेम आ गई, विच इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट डाल सकते हैं। तो पहले वाला जो सॉल्व किया था चेंज होकर नॉन होमोजीनियस था, ये होमोजीनियस हो गया। तो यहाँ पर दोनों बातें आ सकती हैं, होमोजीनियस भी आ सकता है नॉन होमोजीनियस भी आ, विच इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक, ये आ गया, अरे सॉरी, तो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं कि डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स हो गया। इसमें भी नॉन होमोजेनियस वाला मेथड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सी एफ के लिए। तो सी एफ इज इक्वल टू ई की और कुछ आएगा नहीं, तो ये क्या हो गया एफ वन, और ये बाई माइनस है तो प्लस एक्स हो गया, फिर प्लस एफ टू, यहाँ पे बाई और माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा कैपिटल हो, इतना ध्यान रखिएगा, कैपिटल मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ये एफ वन कैपिटल बाई प्लस कैपिटल एक्स एंड प्लस एफ टू कैपिटल बाई और माइनस का कैपिटल एक्स। यहाँ पे वैल्यू लिख लो, एफ वन कैपिटल बाई मीन्स क्या हो गया लॉग स्मॉल बाई और प्लस लॉग एक्स, प्लस एफ टू हो गया यहाँ पे लॉग बाई और माइनस का लॉग एक्स हो गया, इज इक्वल टू एफ वन, और इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू बाई, और इसको लिख सकते हैं एफ टू, और यहाँ पे लॉग ये बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस वैल्यू को हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। तो ये एक्स बाई और बाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट में। ठीक, तो इसके बाद हमें पी आई लिखना है। तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना तो 1 अपॉन डी माइनस डी डैश, और ये डी प्लस डी डैश, और इंटू में कैपिटल एक्स हो गया। ठीक है, कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स होने के बाद हम यहाँ पे दो तरीके अप्लाई कर सकते थे। देखिए हम दूसरा तरीका अप्लाई कर रहे हैं, ये लीनियर फैक्टर्स है, तो 1 अपॉन डी माइनस डी डैश, इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ और एक 1 अपॉन डी कॉमन कर लो, डी कॉमन किया तो 1 प्लस डी डैश अपॉन डी डैश माइनस 1 और इंटू में कैपिटल एक्स हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस डी डैश, और ये 1 अपॉन डी है, एक्सपेंशन किया है इसका तो 1 माइनस हो गया, डी डैश अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी, तो डी का मतलब एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन बाई, ठीक है, डी कॉमन किया है तो 1 प्लस डी डैश अपॉन डी, तो 1 माइनस डी डैश अपॉन डी एंड डॉट डॉट प्लस और इंटू में ये एक्स हो गया, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स से जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन डी माइनस डी डैश और इंटू में 1 अपॉन डी एक्स और माइनस डी डैश एक्स में इसको डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा, तो आगे की साइड टर्म 0 हो गया, आगे की साइड टर्म 0 हो जाएंगे। इस एक्स ये डी है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन डी माइनस डी डैश, अब इसका इंटीग्रेट करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब यहाँ से डी कॉमन करो तो 1 अपॉन डी, ये 1 माइनस डी डैश अपॉन डी रेस्ट पावर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब इसको एक्सपेंशन करो 1 अपॉन डी 1 प्लस डी डैश अपॉन डी एंड डॉट सो 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, इक्वल टू ये 1 अपॉन डी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस डी डैश, इसको डिफरेंशिएट करो बाई में तो 0 हो गया, इसको इंटीग्रेट करो एक्स में तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और अपॉन में 3 तो ये 6 हो गया। ठीक है ना। अब ये हाँ एक फिर गलती हो गई, ये कैपिटल एक्स चल रहा था, ये सारा कैपिटल एक्स मानो चलेगा, यानी कैपिटल एक्स अपॉन ये 6 है, कैपिटल एक्स ये हर जगह कैपिटल एक्स है, प्लीज़ कंसिडर इट कि कैपिटल एक्स लिखा हुआ हर जगह। तो एक्स क्यूब अपॉन 6 हो गया, और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया था वहाँ कैपिटल एक्स की वैल्यू लॉग एक्स हो जाएगी, तो ये लॉग स्मॉल एक्स का होल क्यूब और अपॉन में ही 6 हो जाएगा। दिस इज द पी आई। नाउ राइट द कंप्लीट सोल्यूशन। Hence complete solution is z इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई, दोनों को सम करके लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ गए ना कि यहाँ पे एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं चीज़ों को। ये क्वेश्चन था आपका, तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर वहाँ पे डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव का मल्टीपल में वेरिएबल्स हैं, यानी हम उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यही होंगे एक्स पावर की पावर एक्स और बाई इक्वल टू की पावर बाई, और यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो रहा है
ये जो हमने अभी प्रूव करके बताया था एक्स स्क्वायर डिवाइड 2z अपॉन डिवाइड एक्स, ये डी डी माइनस 1 में रिप्लेस होगा। बाई स्क्वायर है तो डी डैश माइनस 1 में रिप्लेस होगा। एक्स डिवाइड z अपॉन डिवाइड एक्स तो डी में रिप्लेस होगा। बाई डिवाइड z अपॉन डिवाइड बाई है तो डी डैश में रिप्लेस होगा। क्यूब में है तो एक फैक्टर दोनों का बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, अब देख लीजिए फिर ये क्या बनना है। यहाँ पे होमोजेनियस बनना हो या नॉन होमोजेनियस बनना हो, तो अगर फैक्टर्स हो रहा तो फिर वो बन जाएगा नॉन होमोजेनियस फॉर्मेट में हम CFPI निकाल सकते हैं, या होमोजेनियस वाला जो हमें फॉर्मूले पता है उनके आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों जो होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दो फैक्टर्स किए हैं, इनका फॉर्मूला यहाँ पे अल्फा नहीं है तो ई की पावर कुछ जाएगा नहीं, तो बाई वन एफ बाई प्लस एक्स, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू इनके वैल्यू फिर लिख दिया, ये कैपिटल बाई का लॉग बाई, कैपिटल एक्स का लॉग एक्स, आगे जो भी प्रोसीड कर लिया PI के लिए। अब यहाँ पे मेथड अलग अलग है, ठीक है ना। तो जो मेथड लोगों ने पीछे पढ़े हैं उनमें से जो भी मेथड एप्लीकेबल है उनके आधार पर इनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो CFPI निकाल लेंगे, दोनों को हम सम कर लेंगे। तो पीछे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वहाँ पे ये आर्टिकल हमने प्रूविंग कराया था, जो फॉर्मूले थे ये एक्स स्क्वायर डिवाइड टू जेड पॉइंट एक्स जो डी माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो डी माइनस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमने उस क्वेश्चन में प्रूव कराया था। तो प्रूविंग वाला पार्ट हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, अब डायरेक्टली या आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। प्रूव इसलिए करा दिया ताकि हमें चीज़ याद करने में आसानी रहे कि इनका मतलब हम कैसे लिखते हैं। ये हम लोग पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन में किए थे, वहाँ पर भी ऐसे लिखा गया था। तो यहाँ पे पार्शियल है तो एक्स और बाई दोनों के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे सिर्फ एक्स में चलता था। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किए हैं। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग जस्ट मिनट अच्छा, दो क्वेश्चन के बेस पे आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड 2z अपन डिवाइड x2 और माइनस बाई स्क्वायर डिवाइड 2z अपन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x बाई है। तो इसको आप करेंगे, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए। ना आए तो हमसे आप मैसेज कर सकते हैं। तो z इक्वल टू CF प्लस पी आई, इसका आंसर होगा कि z1 x बाई प्लस x z2 बाई अपान x और प्लस x बाई लॉग x, ये इसका आंसर है। आंसर इसलिए दे लो, ये वीडियो आपका 32 मिनट्स का हो गया है, तो इसको ट्राई करिए। कहीं अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमको, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिएगा।